हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जो हिस्ट्री की चल रही है दोस्तों। और जो हिस्ट्री के जो है दोस्तों लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है दोस्तों, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो इसका चैप्टर नंबर 2 है, वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे। एक पार्ट में तो नहीं दोस्तों, बट 2 पार्ट में इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग ने जो है वो सिंधु सभ्यता के 2 पार्ट में जो है वो सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। और जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो हिस्ट्री की लुसेंट की जो सीरीज़ है, लुसेंट सीरीज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, तो उनको आप ज़रूर देखें दोस्तों। और आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और चलते हैं पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल जो है वो दोस्तों वो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो श्रेष्ठ या कुलीन जो है वो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। और दोस्तों ए, बी और सी जो है वो सही है। ए जो है दोस्तों वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये भी सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो डी है, कि पूछा है कि जो सही नहीं है, तो वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो शूल्ब सूत्र जो है वो महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद, ये जो है दोस्तों ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो है दोस्तों यजुर्वेद, ये आपके 4 वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते का किस उपनिषद से लिया गया है? तो उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु को प्रथम विधि निर्माता माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 पुराणों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से जो है वो दोस्तों ये पुस्तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिग्रमय मृत्योर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से दोस्तों ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं, ऋग्वेद जो है दोस्तों वो होता या होर्तु है, यजुर्वेद अधर्व्यु, सामवेद उद्गाता या उद्गात्रु, अथर्ववेद ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो उलूक कनद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो जेमिनी जो हैं वो इनके प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो बादरायण, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 10वां मंडल सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 जो है वो भू राजस्व की दर है। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल तक किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से ये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में ये अछूत की अवधारणा जो है दोस्तों वो उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तय का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सवितृ को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन का प्रचलित किया था गौतम ने, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन का प्रतिपादक हैं, तो पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर जो है वो उपनिषद पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो ए है दोस्तों ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है दोस्तों स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, और जो यजुर्वेद हैं वो यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड है, और सामवेद जो है वो संगीतमय या स्रोत हैं, और सामवेद और अथर्ववेद जो है वो दोस्तों तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सिंधु जो है वो सर्वाधिक इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकई के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचेकता, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भगवत जो है इसका सही हो जाएगा भगवत। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से जो है दोस्तों वो कर्म का सिद्धांत जो है वो संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये हमारे टॉप 50 जो हैं दोस्तों वो वैदिक संस्कृति से, और दोस्तों ये वैदिक संस्कृति से जो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक के वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और 2 पार्ट में हम लोग इन सभी को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले जो दोस्तों सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन किए हैं
उन सभी को भी आप ज़रूर देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ज़्यादा ना बातें करते हुए। और हम लोग फिर और एक पार्ट हम लोग कल जो है दोस्तों उसको अपलोड करेंगे, जिसमें वैदिक संस्कृति भी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो और साइंस के जो दोस्तों जो सीरीज है वो भी चल रही है लुसेंट की, तो उन सभी को आप ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।